दुनिया में महाविनाश ला सकते, क्योंकि उनकी जो किताब है कुरान में वो काफिरों का कत्ल करेंगे, काफिरों की बेटियों से बलात्कार करेंगे। इस्लाम जो है कोई धर्म या मजहब नहीं है, पंथ नहीं है, वो एक लुटेरों का गिरोह है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू फायर ब्रांड संत महंत यतीश नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं। कई मुद्दों पर ये खुल के बात रखते हैं, यही इनकी पहचान है। तो इधर भी इन्होंने कुछ बयान दिया है जिसकी वजह से एक विवाद की स्थिति बन रही है। तो हम उनसे बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, आपने एक अभी हालिया बयान दिया है कि मुस्लिम जो है महाविनाश ला सकते हैं, क्या वजह मानते हैं? पूरी दुनिया में महाविनाश ला सकते हैं, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि उनकी जो किताब है कुरान, कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जीवित है तब तक वो जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब समझते हैं? जिहाद का मतलब है होली वार ऑफ इस्लाम। अब होली वार कैसी है? जिसमें वो काफिरों का कत्ल करेंगे, काफिरों की बेटियों से बलात्कार करेंगे, सामूहिक बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेच देंगे, काफिरों की संपत्ति को छीन लेंगे। देखिए, बेसिकली इस्लाम जो है कोई धर्म या मजहब नहीं है, पंथ नहीं है, वो एक लुटेरों का गिरोह है। और लुटेरों से भी ज़्यादा वो एक दुर्दांत हत्यारों का, दुर्दांत बलात्कारियों का, दुर्दांत कातिलों का गिरोह है। तो उनका काम है सबका कत्ल करना, सबकी औरतों को बर्बाद करना। वो इस काम में लगे हुए हैं। आज पहली बार वो दुनिया में 200 करोड़ हो गए हैं, 200 करोड़ हो गए हैं। दुनिया बहुत खतरे में है। अगर दुनिया इसको नहीं समझती है तो दुनिया का दुर्भाग्य है। तो कैसे बचाया जा सकता है इस महाविनाश से? देखिए, एक तो दुनिया में जितने भी लोग काफिर हैं, जिन्हें मुसलमान काफिर कहते हैं, काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम, वो सारे एक साथ आने चाहिए इस जिहाद से लड़ने के लिए। सारे ईसाई, सारे बौद्ध, सारे जैन, सारे सनातनी, सारे सिख, जो भी हैं, सारे यहूदी, सारे पारसी, जो भी दुनिया में मुसलमानों के अलावा हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे होने चाहिए और वो इस्लाम के जिहाद को ख़त्म करने के लिए लगने चाहिए। तो हिंदुओं को क्या करना होगा इसके लिए? देखिए, हिंदू तो अभी इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं। पिछले 1400 साल का इतिहास आप देख लीजिए, हिंदू ना तो इस लड़ाई को लड़ पाए, ना ही इस लड़ाई में कुछ टिक पाए। जो कुछ लोग मुट्ठी भर हिंदुओं के लिए लड़े भी मुसलमानों से, तो हिंदुओं ने उनके साथ गद्दारी करके या तो उन्हें मरवा दिया, या मतलब वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, उनका इतना विरोध हुआ। जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, वीर शिवाजी, छत्रपति छत्रसाल और संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी, वीर सावरकर, बहुत लोग हुए जिन्होंने इस्लाम से बड़ी टक्कर ली। लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। और इसी के कारण ये रहा कि वो जीतते भी रहे, लेकिन बाद में इस्लाम जीत गया। तो ये हिंदुओं को तो इसमें क्या करना चाहिए मैं समझ नहीं पाता। हिंदू तो इतनी कमजोर कौम हो गई है आजकल कि इस्लाम के जिहाद से लड़ने की सोच भी नहीं सकती। हिंदुओं को सबसे पहले अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए, और परिवार की चिंता जब होगी जब हिंदू अपने परिवारों को बढ़ाएंगे। अपना परिवार बड़ा करना चाहिए, परिवार को मजबूत करना चाहिए, और परिवार में वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपनी रक्षा कर सकें। सर, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, आपके मुताबिक जनसंख्या बढ़ रही है इस्लाम के जिहादियों की, हिंदुओं की नहीं बढ़ रही जनसंख्या। हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। और देखिए, कोरोना ने हिंदुओं की जनसंख्या को मारक स्तर तक कम कर दिया है। कोरोना में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं। तो हमारी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, हमारी तो घट रही है। हमारी जनसंख्या को बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जनसंख्या में अनुपात घट रहा है। हमारा जो जनसंख्या का अनुपात है वो घट रहा है, उस अनुपात को बढ़ाने की जरूरत है आज। कोरोना को लेकर के भी मतलब क्या कोरोना में क्यों आखिर हिंदू ही क्यों? क्योंकि हिंदू कमजोर है, हिंदू मानसिक रूप से कमजोर है, हिंदू की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, हिंदू अकेला अकेला रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल हिंदुओं का ठीक से इलाज नहीं करते। अस्पताल मुसलमानों का ठीक से इलाज करते हैं, हिंदुओं का नहीं करते। मुसलमानों का इलाज इसलिए ठीक से करते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ जरा सी भी लापरवाही कर दी तो भीड़ की भीड़ आएगी, डॉक्टरों को भी मारेगी, अस्पतालों को भी तोड़ देगी। तो मुसलमानों का इलाज डॉक्टर और अस्पताल अपने दामाद की तरह करते हैं, और हिंदुओं में चाहे कितना ही पैसे वाला, कितना ही बड़ा आदमी हो, उसका ध्यान नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या हमारे पास आ गई है सामने हमारे। कोरोना क्या एक महामारी या कोई एक षड्यंत्र लग रहा है आपको? कोरोना एक वैश्विक षड्यंत्र है, महामारी नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल वार है जो हमारे अगेंस्ट लड़ी जा रही है। और हमारे अगेंस्ट कोई भी वार छेड़ सकता है, क्योंकि उसे हिंदुस्तानियों का डर नहीं है, हम हिंदुओं का डर नहीं है। सर, अब एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो आपके बयानों को पसंद नहीं करते या आपके बयानों का समर्थन नहीं करते। तो वो ये कहते हैं कि आप अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से विवादित बयान देते हैं। कितने दिनों से लोग मुझे मारने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैं नरसिंहानंद को मारना चाहता हूं। तो उनसे कहो कि वो भी ऐसे विवादित बयान देकर अपने आप को बनाते नरसिंहानंद से ही बड़ा। हमने कोई मना कर रखा है?
इस्लाम के खिलाफ बोलना भी इस देश में बहुत बड़ी बात है। हम तो इस्लाम से लड़ रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे हैं, इस्लाम से लड़ रहे हैं। आखिर सर मुसलमानों से एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है, मेन बड़ी प्रॉब्लम? कुरान, मोहम्मद और मुसलमानों का इतिहास, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए, आदमखोर लकड़बग्घे, आदमखोर गीदड़, इस तरह पागल कुत्ते। कुरान पढ़ के इंसान, आदमी जो है मानव नहीं बन सकता, वो ह्यूमन रहता ही नहीं है, वो एक हत्यारा, एक कातिल, एक बलात्कारी बन जाता है। तो मुझे इससे दिक्कत है। सर आपको ये नहीं लगता कि आपके जो ये तीखे बयान हैं उससे एक समाज में तनाव की स्थिति? कहाँ काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम? पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर रहे? बांग्लादेश में क्यों नहीं काम कर रहे? आज कश्मीर में क्यों नहीं काम कर रहे? जहां भी मुसलमान बढ़ते हैं वो सबको खा जाते हैं ना। तो मैं हिंदुओं को सच समझा रहा हूं, अगर हिंदू नहीं समझना चाह रहे उनकी मर्जी है। तो सर अब हिंदुओं का समझाने की बात की, तो अब आपका आगे कैसे तैयारी है, मतलब कैसे आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे एक मंच पे लाने का काम? मैं हिंदुओं को एकजुट नहीं करना चाहता, मैं हिंदुओं से चाहता हूं कि हिंदू लड़े। एकजुट होकर क्या होगा? अगर मान लो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भेड़ इकट्ठी हो गई तो वो क्या है, 1 दर्जन भेड़ियों से लड़ लेंगी? आपका आगे का प्लान क्या है? मेरा आगे का कोई प्लान नहीं है। मैं विश्व धर्म संसद करवा रहा हूं यहाँ पे। मैं पूरी दुनिया को इस्लाम के जिहाद की, इस्लाम के और मोहम्मद की सच्चाई बताना चाहता हूं। तो मेरा कोई अपना व्यक्तिगत कोई प्लान नहीं है। मैं समाज के लिए जो काम कर रहा हूं वही करता रहूंगा, जो अब तक किया वही आगे करना है। तो हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले समय में विश्व धर्म संसद कराएंगे, जहाँ पे धर्म को लेकर के, हिंदू सनातन धर्म को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी होगी। भगवान जाने ये अपनी तरफ से जान लगा रहे हैं।